अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ रमज़ान मुबारक के हवाले से एक बहुत ही यूनिक, मज़ेदार और क्रिस्पी से कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, जिनको बनाना बहुत ही आसान है और इस तरह की रेसिपीज़ रमज़ान में बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज हम बना रहे हैं रात की बची हुई रोटी के साथ बहुत ही मज़ेदार से कबाब, जिनको बनाना बेहद आसान है। तो अगर मेरी तरह आपके घर भी रात की बची हुई रोटी मौजूद है, कोई खा नहीं रहा, उसको ज़ाया करने से बेहतर है बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से स्नैक्स तैयार किए जाए। तो यहाँ मैंने रात की बची हुई 2 रोटियाँ ली हैं, जिनको हाथ के साथ मैंने बड़े-बड़े टुकड़ों में काट लिया है। ये देखें इस तरह से। अब हमने कोई भी मिक्सी जार या ग्राइंडर जार लेना है। इस तरह से सारी टुकड़े की हुई रोटियां हमने इसमें डाल देनी है और इनको ग्राइंड कर लेना है। लेकिन हमने इसका बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना। इस तरह से रोटी के छोटे छोटे ज़रे ना इसमें होने चाहिए। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह हमने इसको पीस के तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर मुझे चाहिए होंगे 3 दरमियाने साइज़ के आलू, जिनको मैंने बॉयल कर लिया है किसी भी मैशर की मदद से या फिर चम्मच की मदद से। हमने इनको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अब इनको साइड पे कर लेंगे। यहाँ एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको गर्म कर लिया है। इसमें आधा कप डाल देंगे ग्रेट की हुई गाजर, आधा कप ही इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और आधा कप ही इसमें बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। अब इन तीनों चीज़ों को तकरीबन 1 मिनट के लिए हमने ऑयल में फ्राई करना है, ताकि ये तीनों चीज़ें हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं। अब यहाँ पर हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून ही हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, आधा टीस्पून पिसा हुआ धनिया, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और आधा टीस्पून हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। साथ ही आधा टीस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक जाएगा। थोड़ी सी इसमें हम ऐड करेंगे ऑरिगेनो, अगर ये हो तो डाल दें, ना हो तो आप इसको स्किप कर दें। एक एक टीस्पून हम इसमें डालेंगे चिली सॉस और विनेगर। तमाम मसाले डालने के बाद हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है, ताकि हमने जो सब्जियां इसमें डाली हैं ना, उनके अंदर मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब मसाले को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, उसके बाद जो हमने मैश किए हुए आलू रखे हैं, वो सभी आलू हमने इन सब्जियों में डाल देने हैं। अब अच्छी तरह से हमने इनको मिक्स कर लेना है, ताकि सब्जियां और आलू अच्छे से मिक्स अप हो जाएं। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इनको बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जो रोटियां हमने ग्राइंड करके रखी थी ना, उनमें ये सारा बैटर ऐड कर देना है। ये देखिए इस तरह से। अब चाहें तो चम्मच की मदद से या फिर हाथ की मदद से हमने इस सारे बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इन तमाम चीज़ों को। यहाँ पर सारा मैदा मैंने इकट्ठा कर लिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब 1 चम्मच के करीब ये बैटर लेंगे और इसको इस तरह से हाथ में घुमाते हुए हमने गोल शेप दे के तैयार कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से सभी कबाब, सभी स्नैक्स बना के हम तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर इनको साइड पे करेंगे और यहाँ 1 तिहाई कप मैंने मैदा लिया है, जिसको खुले बर्तन में डालेंगे और आधा कप इसमें पानी शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसका एक पतला सा घोल बना के हमने तैयार कर लेना है। अब इसके बाद हमने एक एक कबाब उठाना है और इस घोल में इस तरह से डिप करना है। और अगर आप चाहें तो ब्रेड क्रम्ब लगा सकते हैं। अगर आप ब्रेड क्रम्ब ना लगाना चाहें तो ये जो मैदे वाला हमने घोल बनाया है ना, इसको थोड़ा सा गाढ़ा रखें, इसमें डिप करके आप फ़ौरन इसको फ्राई कर लें। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ब्रेड क्रम्ब्स। तो पहले हमने घोल में डिप करने हैं कबाब, उसके बाद हमने ब्रेड क्रम्ब्स में कोट करके दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र करते जाना है। ये देखिए इसी तरह से सभी कबाब हमने बना के तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ दूसरी तरफ मैंने पैन में ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल अच्छे से जब गर्म हो जाएगा तो एक एक करके सभी स्नैक्स को इसमें डालते जाएंगे और इस तरह से हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करना है। क्योंकि इसके अंदर हमने जितनी भी चीज़ें ऐड की हैं वो तमाम पकी हुई हैं, तो हमने बस इसको प्यारा सा गोल्डन कलर दे के अच्छा सा फ्राई कर लेना है। ये देखिए बहुत ही कमाल के हमारे ये कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। अब इसी तरह से जो बाकी के कबाब बच चुके हैं, हमने उनको भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब, मज़ेदार, क्रिस्पी और मज़ेदार से हमारे बची हुई रोटी के कबाब बन के तैयार हो चुके हैं, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार लग रहे हैं। खाने में इनका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है।
तो रमज़ान में इस तरह की रेसिपीज़ बहुत ही पसंद आती हैं बच्चों को, बड़ों को। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।